फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कल स्टार्ट किया था, मेल रिप्रोडक्टिव हम कर चुके थे। पेनिस में 3 तरह के टिश्यूज होते हैं, मैंने बताया था, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर एंड पे जो 2 टिश्यूज थे, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और जो एंटीरियर एंड पे टिश्यू था, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। दिस इज द वन जहां से यूरिनोजेनाइटल अपर्चर जो है वो ओकेलू करता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने स्टार्ट करना था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी वही सेम सिस्टम रहेगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, राइट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इसमें क्या है, ओवरीज एग बनाती है, और उसमें क्या होते हैं, टेस्टिस जो स्पर्म बनाते थे। मेन डिफरेंस है, जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, लेकिन ओवरीज जो होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती हैं। ओवरीज को अपनी पोजीशन पे सस्पेंड करना, सस्पेंड करने का मतलब होता है अपनी पोजीशन में अटका के रखना। ये देखो, जैसे ये दिखाइए यहाँ पे ओवरी, ये हिस्सा देख रहे हो, ओवरी जो है एक तरफ से यहाँ से अटैच है फिलोपियन ट्यूब ओवेरियन वॉल के थ्रू के साथ, एक बार यहाँ से अटैच है यूट्रस के साथ। ये जो अटैचमेंट होती है ओवरी को उसकी पोजीशन में लोकेट रखने के लिए, सस्पेंड रखने के लिए मिजेंटरीज रिस्पॉन्सिबल है बेटा। ये जो मिजेंटरीज होती हैं, ये वाली हैं जो ओवरी को एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करती हैं, और यू कैन से ओवरी को ओवेरियन वॉल से कनेक्ट करती हैं। इस मिजेंट्री को कहते हैं मीजोवेरियम। वो मेसेंट्री जो यूट्रस से कनेक्ट करती है, दिस इज द ओवेरियन लिगामेंट। ये हमेशा ध्यान रखना, 2 ओवरीज एब्डोमिनल कैविटी में प्रॉपर अपनी पोजीशन पे रहती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द मेसेंट्रीज। मेसेंट्रीज होती है ट्रांसपेरेंट म्यूकस के फोल्ड होते हैं, पतले पतले, ठीक है। जो मेसेंट्री उसको एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करती है, वॉल से कनेक्ट करती है, दिस इज द मेसोवेरियम। जो मेसेंट्रीज उसको यूट्रस से कनेक्ट करती है, दीज आर द ओवेरियन लिगामेंट्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं आप। ओवरीज का काम क्या है, एग प्रोड्यूस करना। ये देखो यहाँ कनेक्शन दिख रहा है, ये ओवरी यहाँ फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट है। फेलोपियन ट्यूब के यहाँ बेस पर फिंगर लाइक एरियाज हैं, दीज फिंगर लाइक एरियाज आर नोन एज फिम्ब्री। इन फिम्ब्री का काम क्या होता है बेटा, जिस टाइम ओवरी एग रिलीज करेगी ना, फिम्ब्री जो है वो मूव करती है, मूव करने से सक्शन क्रिएट होता है, सक्शन करने की वजह से ये एग को अपनी तरफ खींच लेती है। फिम्ब्री क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ओवरी को होल्ड करके रखती है। सो ओवरी के बिल्कुल साथ अटैच होता है ये हिस्सा। ये फिम्ब्री जो है ये मूव करती है और एग को लेने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए सक्शन क्रिएट करती है, ठीक है। फिर यहाँ से आता है ये वाला हिस्सा, जो fallopian ट्यूब का चौड़ा सा हिस्सा, दिस इज द infundibulum, द पोर्शन ऑफ द fallopian ट्यूब which is closest to the ovary, जो ओवरी के सबसे करीब है, दिस इज द infundibulum। फिर ये लंबा सा एरिया है, दिस इज द एम्पुला। एम्पुला वो रीजन है जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। फिर वो हिस्सा जो ओवरी से सबसे दूर है और यूट्रस के सबसे पास है, fallopian ट्यूब का वो हिस्सा जो ओवरी से सबसे दूर है, यूट्रस के सबसे पास है, इस्टमस, ठीक है। एग यहाँ बनेगा, फिम्बरी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फिम्बरी मूव करेंगी, एग को अपनी तरफ खींचेंगी। पहले एग इनफंडिबुलम में आएगा, फिर एग एम्पुला में जाएगा, और फिर किस में चला जाएगा, इस्थमस के अंदर। इस बीच अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, स्पर्म बॉडी में रिलीज है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो वो फर्टिलाइजेशन इस हिस्से में होती है, एम्पुला के अंदर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ जो वो एग है वो बाहर निकल आएगा। देखो, ओवरी ने एग रिलीज किया, ठीक है, इनफंडिबुलम में आएगा, एम्पुला में आएगा, इस्थमस में चला जाएगा, ठीक है। फिर एग यहाँ आ जाएगा। जब वो 28 डेज का साइकिल पूरा होगा फीमेल का, तो ये अंदर की जो एंडोमेट्रियम है वो
और वो जो रप्चर्ड एग है वो और ब्लड, वो सारा का सारा वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट अगर बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनकर जाइगोट यूट्रस में आएगा, एंडोमेट्रियम के साथ स्टिक कर जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा, ना तो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होगी क्योंकि एंडोमेट्रियम के साथ तो वो जो फीटस है वो अटैच हो गया, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी बंद हो जाती है, पीरियड्स बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो फर्टिलाइजेशन है वो हो चुकी है, ठीक है, वो इम्प्लांट हो चुका है, यूट्रस के अंदर आके अटैच हो चुका है, ठीक है। स्पर्म और एग का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन वो कहाँ होगी, एम्पुला के अंदर। फिटस का इम्प्लांट होना यूट्रस के अंदर, वो कहाँ होगा, एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है। यही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। फलोपियन ट्यूब के 3 मेन हिस्से होते हैं बेटा, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम वो है जो एग को कलेक्ट करता है, एम्पुला वो है जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है अगर टाइम हो तो, वो फर्टिलाइजेशन का वक्त आया हो तो। इस्थमस वो लास्ट हिस्सा है जो यूट्रस के साथ कनेक्ट होता है, राइट। फिम्बरी, फिम्बरी क्या होती है, ये एग को कलेक्ट करने के लिए एक फोर्स क्रिएट करती है, सक्शन का सारा प्रेशर क्रिएट करती है। फिलोपियन ट्यूब एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये किससे कनेक्ट होता है, यूट्रस से। ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट कौन कर रहा है, फिलोपियन ट्यूब। ये ओवरी है, ये यूट्रस है, बीच में कौन सी ट्यूब कनेक्ट कर रही है, फिलोपियन ट्यूब। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो उनके बारे में जो कई बार लोग नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पाते, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। उसके एक बहुत रीजंस है, उसका एक रीजन ये भी है फिलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना, ठीक है। फिलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है तो वो नॉर्मल तरीके से कंसीव नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसका यूट्रस अच्छा है तो वो फिर भी कंसीव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ आईवीएफ, ठीक है। अगर किसी की ओवरीज काम नहीं करती तो वो नॉर्मली कंसीव कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एग ही नहीं बनेंगे तो वो वैसे ही कंसीव नहीं कर सकेगा। अगर एग बनते हैं, ट्यूब ब्लॉक है, तो फिर भी एक तरीका है कंसीव करने का, वो हम अगले चैप्टर में करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं वो लास्ट में आएगा। इम्प्लांटेशन कहाँ होती है, यूट्रस के अंदर। फर्टिलाइजेशन कहाँ है, एम्पुला के अंदर। कंप्लीट फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है। वो चैप्टर का हिस्सा नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं, जो फेलोपियन ट्यूब की टेस्टिंग होती है किसी फीमेल में, फेलोपियन ट्यूब सही है या नहीं है, ब्लॉक तो नहीं है, वो एक्सरे के थ्रू होती है, कलर्ड एक्सरे किया जाता है और वो हाईली पेनफुल होता है। अंडर एनेस्थीसिया करते हैं वो, वेजाइनल से किया जाता है, कैथेटर को डालकर, कैथेटर से वेजाइनस के अंदर एक डाई डाली जाती है, ठीक है। डाई डालकर फिर एक्सरे लेते हैं साथ साथ। अब वो डाई जहां जहां जाएगी एक्सरे में नजर आ जाएगा, डाई जहां रुक जाएगी पता चल जाएगा कि यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो इसका कोई इलाज भी नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है किसी फीमेल के अंदर तो उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, एंड इट इज वेरी पेनफुल, तो इसको अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है। क्या करते हैं फिलोपियन ट्यूब टेस्ट करने के लिए, वेजाइनल रास्ते से कैथेटर को इंट्रोड्यूस कर कर एक डाई इंट्रोड्यूस करती, ठीक है। ये डाई क्या करेगी, यूट्रस में जाएगी, रास्ता तो यही है, यूट्रस से ये डाई कहाँ जाएगी, फिलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर तो डाई पूरी घूम गई अंदर तक तो इसका मतलब कहीं ब्लॉकेज है ही नहीं, जहां आके डाई अटक गई, आगे नहीं गई, एक्सरे में रंग नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब यहाँ पे ब्लॉकेज है, उसकी जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक्ड है। तो ये तरीका होता है जांच करने का कि फिलोपियन ट्यूब जो है वो कहीं ब्लॉक तो नहीं है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बता रही थी कौन कौन से हिस्से हैं, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब मैं ओवरी की डिटेल आपको बताऊंगी। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल के अंदर क्या था, पेनिस, फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है बेटा, वेजाइना। वेजाइना के अलग अलग हिस्से हैं। ओवरी जो है दैट इज कनेक्टेड टू द ओवेरियन वॉल बाय मेसोवेरियम, ओवरी इज कनेक्टेड टू द यूट्रस बाय द ओवेरियन लिगामेंट। ये दोनों मेसेंट्रीज है बेटा जो इसके उसकी पोजीशन में लोकेट करने में मदद करती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, वेजाइना। इस वेजाइना के फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। ये मैं आपको डिटेल में अभी कराऊंगी। मॉन्स प्यूबिस जो सबसे बाहरी हिस्सा होगा, स्किन से कवर्ड होता है और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है, ठीक है। जब एक फीमेल प्यूबरिटी की एज में आती है तो उसमें प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, जेनिटल ऑर्गन्स पे हेयर आते हैं, जो हिस्सा हेयर से कवर्ड होता है दिस इज द मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। वेजाइनल ओपनिंग को जो सराउंड करता है दैट इज द लेबिया मेजोरा, उसके अंदर का एरिया लेबिया माइनोरा। हाइमन एक मेम्ब्रेन होती है जो वेजाइना को टेम्परेरीली कवर करती है, ठीक है। वर्जिन फीमेल्स के अंदर, ठीक है, या बहुत यंग फीमेल्स के अंदर ये हाइमन होता है। नॉर्मली पहले क्या माना जाता था कि
हाइमन जो है सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ही ब्रेक होगा, जो कि सही नहीं है। कोई हाइमन के ब्रेक होने के बहुत सारे रीजन है, आपकी बुक में भी मेंशन है कि दिस इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी, किसी भी वजह से ये ब्रेक हो सकता है। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस जैसे मेल में पेनिस होता है, फीमेल्स के अंदर एक रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होता है, फीमेल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज नोन एज दी क्लाइटोरिस। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट्स हैं, ये हम बाद में अभी करेंगे। जनरल जब आप ये पढ़ते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे ड्रॉ करना है, ओवरीज है, 1 ओवरी 2 ओवरी, ठीक है। ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब। इस फेलोपियन ट्यूब को किससे कनेक्ट है, यूट्रस से। पियर नाशपति जैसा स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हो, यूट्रस। यूट्रस किस में जाके ओपन होता है, वेजाइना के अंदर, ठीक है। ये हिस्सा बेटा ये सर्विक्स होता है, ठीक है। सर्विक्स में 2 ओपनिंग होती है, ऊपर की ओपनिंग को ये जरूर जरूर याद रखना, कॉनीट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर्विक्स की अपर ओपनिंग इज नोन एज इंटरनल ओएस, लोअर ओपनिंग को कहते हैं हम एक्सटर्नल ओएस। ओएस का मतलब है ओरिफाइस, ओरिफाइस मतलब होता है ओपनिंग। सर्विक्स का वो हिस्सा जो यूट्रस में खुलता है, दिस इज द इंटरनल ओएस। सर्विक्स का वो हिस्सा जो विजाइना में खुलता है, दिस इज द एक्सटर्नल ओएस। ये जरूर याद रख लेना। यूट्रस का ऊपरी हिस्सा जो थोड़ा उठा हुआ है, दिस इज द फंडिक। यूट्रस के बाहर एक लेयर होती है पेरिटोनियम, मिडल लेयर है पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। ये मैंने लिखा नहीं है बेटा, आप एनसीईआरटी से लिख सकते हो ये सारा कुछ, अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं लिखवा दूंगी। क्या होता है आप खुद से बता सकते हो। ओवरी होती है एब्डोमिनल कैविटीज के अंदर, नंबर 1 हमने लिख दिया। ओवरी फेलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड होती है, फेलोपियन ट्यूब यूट्रस से कनेक्टेड होती है, हमने लिख दिया। 2 ओवरीज होती हैं बॉडी में और 2 ही क्या होती हैं, ट्यूब्स होती है। लेकिन एक क्या होता है, यूट्रस, राइट, और एक क्या है, वेजाइना जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है ना। ओवरी को अपनी पोजीशन में कौन लोकेट करता है, मेसेंट्रीज, इनफंडिबुलम, एम्पुला, आइस्थमस, 3 हिस्से होते हैं। यूट्रस का ऊपर उठा हुआ हिस्सा फंडिक होता है, यूट्रस के बाहर एक लेयर होती है पेरिटोनियम, मिडल लेयर होती है मायोमेट्रियम, इंटरनल लेयर होती है एंडोमेट्रियम। बच्चा जो है अटैच होता है एंडोमेट्रियम के साथ, इम्प्लांट यहाँ पे होता है। यूट्रस यहाँ आके वेजाइना में फिर ओपन हो रहा है, ये जो बीच का नैरो हिस्सा है, दिस इज द सर्विक्स, ठीक है। बेबी जो है डिलीवरी के टाइम पहले सर्विक्स से बाहर आता है, सर्विक्स का माउथ ओपन होता है, तब जाके जो डिलीवरी है वो स्टार्ट होती है। इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है इंटरनल ओएस होता है, जो निचला हिस्सा होता है दिस इज द एक्सटर्नल ओएस। वेजाइना की जो ये ओपनिंग होती है दिस इज नोन एज द वल्वा, एक टेम्परेरीली मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, दिस इज द हाइमन। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक जनरल सा स्ट्रक्चर है, रट्टा नहीं लगाओगे, खुद से इसका एक्सप्लेन करना सीखो। अब हमें जो मेन पढ़ना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी ओवरी। ओवरी में क्या होता है बेटा, ये ओवरी दिखाई गई है यहाँ पर, बाहरी हिस्सा दिस इज नोन एज दी कॉर्टेक्स, ये दिख रहा है, मैंने लिखा है यहाँ कॉर्टेक्स। अंदर वाला जो हिस्सा है दिस इज दी मेडुला, ठीक है। हमेशा क्या होता है, हर महीने फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये लगभग 28 दिन की होती है, बट ये वेरी कर सकते हैं, किसी फीमेल में 21 दिन की है, किसी में 24 की है, किसी में 26 की है, किसी में 28 दिन की है, तो ये वेरी करती है, ठीक है। नॉर्मली 28 दिन का साइकिल होता है, 28 दिन बाद मेंस्ट्रुअल ब्लड रिलीज होता है 5 दिन तक, ठीक है। जो पहला दिन होता है वो साइकिल का पहला दिन माना जाएगा फिर, ठीक है। 1 से 28 डेज तक का ये साइकिल चलता है। इस साइकिल में होता क्या है एक्चुअली, पहले ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल बनती है, ये समझ लो बहुत अच्छे से। प्राइमरी फॉलिकल्स देख रहे हो, बहुत सारी फॉलिकल्स का गुच्छा है, फिर इन फॉलिकल्स में एक फॉलिकल बड़ी होनी शुरू हो जाती है एवरी मंथ, ठीक है। एक फॉलिकल बड़ी होती है, ये पहले देखो फॉलिकल्स का गुच्छा है प्राइमरी फॉलिकल, फिर थोड़े दिन में क्या होता है, एक फॉलिकल थोड़ी बड़ी हो गई अंदर, बाकी सारी छोटी छोटी है, फिर वो थोड़ी और बड़ी हो गई, बाकी सारी छोटी है, फिर वो थोड़ी और बड़ी हो गई। अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर बनता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का नाम एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के बीच में जो सेंटर में बड़ा सा स्ट्रक्चर है, दिस इज द सेकेंडरी ओसाइट, हम इसको एग ना बोलकर क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ओसाइट। हर महीने क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स बनती है, एक फॉलिकल मैच्योर होकर बड़ी होने लगती है, फिर थोड़े दिन बाद और बड़ी होती है, फिर और बड़ी होती है, अल्टीमेटली साइकिल के 12वें 13वें 14वें दिन, मिडल ऑफ द साइकिल में, अगर किसी की 28 दिन की साइकिल है तो 14वां दिन,
21 दिन की साइकिल है तो लगभग 10वां 11वां दिन, 24वें दिन की साइकिल है तो 12वां दिन, मिडल डे काउंट करो 13वां दिन, और इसका दिन होगा 14वां दिन, 14th डे। तो मिडल ऑफ द साइकिल में लगभग एग जो है मेच्योर होकर रिलीज हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल बनती है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, ये मास अलग हो गया, सेकेंडरी ओसाइड अलग हो गया, दिस इज नोन एज द ओव्यूलेशन। ये वो वक्त होता है जिस टाइम पे कंसीव करने का, प्रेग्नेंट होने का जो टाइम होता है वो सबसे ज्यादा सूटेबल होता है। इस वक्त पे किसी भी फीमेल में एग रिलीज होंगे मिडल ऑफ द साइकिल। एक फीमेल को की साइकिल के दिन फिक्स होते हैं, किसी फीमेल में 28 दिन की साइकिल है, किसी में 21 दिन की, 24 दिन की, 26 दिन की, 28 दिन की, उसका जो मिडल डे होगा उस वक्त पे एग रिलीज होता है, दैट इज नोन एज द ओव्यूलेशन। क्या हुआ, पहले प्राइमरी फॉलिकल बनी, प्राइमरी फॉलिकल में से गुच्छे में से एक फॉलिकल बड़ी हुई, फिर एक यही और बड़ी हुई, और बड़ी होते होते एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, मास ऑफ सेल बाहर निकल जाएगा, सेकेंडरी ओसाइड निकल आएगा बाहर, दिस इज द ओव्यूलेशन। अब सेकेंडरी ओसाइड अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये स्पर्म के साथ मिल जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, अदरवाइज ये डीजनरेट हो जाता है और ब्लड के थ्रू बाहर निकल आता है। व्हाट हैपेंड टू दिस मास, ये जो बाहरी मास अलग हो गया था, ये आगे 3 हिस्सों में, 3 स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स एग्स होते हैं बेटा, ये फीमेल में, जब एक फीमेल चाइल्ड मदर के वॉर्म में होती है उसमें एग्स तभी बनने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, ये जो ग्राफियन फॉलिकल होना, ओव्यूलेशन स्टार्ट होना, ये प्यूबरिटी की एज में स्टार्ट होते हैं। फॉलिकल्स उसमें तभी बनती हैं जब वो माँ के पेट में होती है। लेकिन ये जो ग्राफियन फॉलिकल का होना, एग का रिलीज होना और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, ये सब प्यूबरिटी की एज में होता है, क्योंकि उस टाइम वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, ये जो सारा काम है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स तो प्यूबरिटी पे ही आएंगे, ठीक है ना। ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्राफियन फॉलिकल कैसी दिखाई देती है, देखो, बीच का हिस्सा सेकेंडरी ओसाइट है, ठीक है, बाहर ये जो सेल ने इसको कवर किया गया है इसको कहते हैं डिस्कस प्रोलीगेरस। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डिस्कस प्रोलीगेरस, cluster of the cells that surround the oocyte both in the ovarian follicle and after the ovulation, this is known as the discus proligerus। सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के बाहर एक कैविटी होती है, इस कैविटी को कहते हैं एंट्रम। इस कैविटी में जो फ्लूइड भरा हुआ है, दिस इज दी लीकर फॉलिकुलाई, क्योंकि फॉलिकल्स इसको रिलीज करती है। बाहरी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा, इसमें 2 लेयर है बेटा, 2 परत दिखाई दे रही है, बाहर वाली थीका एक्सटर्नल, अंदर वाली थीका इंटरनल। ये ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। ये ग्राफियन फॉलिकल फटेगी और सेकेंडरी ओवोसाइट बाहर आ जाएगा। ये मास देख रहे हो लाल रंग का, ये सेल्स जो सेकेंडरी ओवोसाइट को लास्ट की मेम्ब्रेन से कनेक्ट करती है, दिस इज नोन एज ए क्यूमुलस ओवोफोरस या फिर जर्म हिल। सेकेंडरी ओवोसाइट इज सस्पेंडेड इन द कैविटी बाय द क्यूमुलस ओवोफोरस, ये इसको अटैच करके रखता है। कैविटी इज फिल्ड बाय द लीकर फॉलिकुलाई। ग्राफियन फॉलिकल को साइंटिस्ट के नेम के आधार पर रखा गया था। इनिशियली प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर्म होती है, हर महीने प्राइमरी फॉलिकल एक ग्रो करके ग्राफियन फॉलिकल बनाती है, ठीक है। एक सेकेंड, फिर ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी, सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल आएगा। कौन से वक्त पे, मिडल ऑफ द साइकिल, लगभग 14वां दिन होता है, और इस टाइम पे कंसीव करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि वो फीमेल ओव्यूलेट कर रही होती है, ठीक है। एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी ओसाइट तो बाहर निकल गया, ग्राफियन फॉलिकल खाली हो गई। अब उसका क्या होगा, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल इज गोइंग टू शो 3 स्टेजेस। बहुत प्रीवियस एग्जाम कभी क्वेश्चन पेपर चेक करना, ये स्टेजेस पूछी गई हैं, सही सीक्वेंस में लगाना। पहली स्टेज आती है कॉर्पस हीमोरेजिया, फिर आती है कॉर्पस ल्यूटियम, फिर आती है कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। कॉर्पस हीमोरेजिया, सबसे पहले ग्राफियन फॉलिकल जब फटती है तो उसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट दिखाई देते हैं, इंजरी होती है, ब्लड वेसल भी फटती है, तो उसको रेड रेड कलर की होती है, इसको कहते हैं कॉर्पस हीमोरेजिया। फिर एक येलो कलर का स्ट्रक्चर बनता है, मैंने यहाँ येलो बनाया भी है, दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ये क्या है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है, तो ये परसिस्ट करेगी, अदरवाइज ये डीजनरेट हो जाएगी।
जब बच्चा माँ के पेट में होता है, यूट्रस में बच्चा जब अटैच होता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन होता है। शुरू के 3 महीने में डॉक्टर्स प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स भी देते हैं कुछ केसेस में। आजकल हर टाइम देते हैं, पहले नहीं दिया करते थे हार्मोन इतने, बट अभी क्या है, प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स देते हैं खाने के लिए, क्योंकि वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, बच्चे को अटैच करके रखता है यूट्रस के अंदर। शुरू के 3 महीने क्रिटिकल होते हैं, उसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं होती। तो कॉर्पस ल्यूटियम एक ग्लैंड का काम करती है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ये रहेगी, नहीं तो ये डीजनरेट हो जाएगी। फिर आती है कॉर्पस एल्बिकेंस, ये डीजनरेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ये देखो मैंने यहाँ डायग्राम में बनाया भी है। प्राइमरी फॉलिकल, फिर एक थोड़ी बड़ी और बड़ी ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर हो गई, फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गई, और ये डॉट 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 से दिखाई दे रहे हैं कि डीजनरेट हो गया। ये सीक्वेंस पूछा जाता है कि पहले क्या बनता है, कॉर्पस हिमोरेजिया, कॉर्पस ल्यूटियम, एल्बिकन्स। येलो कलर की कौन सी होती है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। और ये हर महीने होता है फीमेल के अंदर। फिर आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल की जो वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, पहले हम यहाँ तक का एनिमेशन में देखते हैं। Reproductive system समझो इसको अब। includes the ovaries, oviducts, uterus, cervix, vagina, and the external genitalia located in the pelvic region. Along with a pair of mammary glands, it supports the process of ovulation, fertilization, pregnancy, childbirth, and childcare. Let us study each organ in detail. The female reproductive system includes a pair of ovaries located one on each side of the lower abdomen. They are the primary sex organs as they produce the ovum or the female gamete. Each ovary is about 2 to 4 centimeters in length. They are connected to the pelvic wall and the uterus by ligaments called mesotherium. Each ovary is covered by an outer thin layer called the germinal epithelium. The germinal epithelium encloses the ovarian stroma, which is further divided into the outer cortex and the inner medulla. The cortex consists of many ovarian follicles in different stages of development. The ovarian follicle is the basic unit of the female reproductive system and is composed of roughly spherical aggregations of cells found in the ovary. The accessory ducts of the female reproductive system are the vagina, oviducts, and the uterus. The pair of oviducts or fallopian tubes is about 10 to 12 centimeters long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. Each oviduct is differentiated into 3 parts, namely the infundibulum, ampulla, and isthmus. The infundibulum is a dilated funnel close to the ovary, and its edges are surrounded by finger-like projections called the fimbriae. They help collect and push the ovum into the oviduct after ovulation. The ampulla is the swollen and curved part behind the infundibulum. The fertilization of the ovum takes place in this part. The isthmus is a narrow and straight cavity, and it joins the uterus. The uterus is a hollow, pear-shaped muscular organ and is highly distensible. It is situated in the pelvic cavity between the urinary bladder and the rectum. It is also known as the womb. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall, known as mesometrium. The uterus opens into the vagina through a narrow cervix. सर्विक्स वो हिस्सा है जो यूट्रस को वेजाइना में कनेक्ट करता है। जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी से पहले जब वो पूरा गेस्टेशन पीरियड होता है स्टार्ट, तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है यूट्रस में,
जो सर्विक्स होता है, ये माउथ होता है यूट्रस का, ये ओपन होगा सबसे पहले, उसके बाद जो बेबी है उसकी डिलीवरी स्टार्ट होती है। तो सर्विक्स जो है वो यूट्रस का माउथ होता है। सर्विक्स में 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक ऊपर की और एक नीचे की ओर। ऊपर वाली को कहते हैं इंटरनल ओएस, नीचे वाली को कहते हैं एक्सटर्नल ओएस, ऑरिफाइस। ठीक है। The cavity of the cervix is called the cervical canal, which, along with the vagina, forms the birth canal. The wall of the uterus is composed of 3 layers of tissues. The outer thin membranous layer is called the perimetrium. The middle thick layer of smooth muscle is called the myometrium, and it helps during delivery by producing strong contraction motions. The inner glandular layer is called the endometrium, and it undergoes cyclical changes during the menstrual cycle. The vagina is a muscular tube starting from the lower end of the uterus up to the outside. The opening of the vagina in young females is partially covered by a thin membrane called the hymen. The hymen is frequently ruptured in childhood due to strenuous physical exercise. The female external genitalia includes the mons pubis, labia majora, labia minora, and the clitoris. The labia majora consists of fleshy folds. ये पहले मैं आपको समझा देती हूँ। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल वल्वा, ठीक है। आप इसका डायग्राम इस तरीके से बना सकते हो कि जो एक सेंटर में क्या है, वेस्टिब्यूल बोलते हैं इसको। डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, दिस इज नोन एज द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर ऊपर की ओर जो ओपनिंग है, दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग। नीचे की तरफ जो ओपनिंग है ये वेजाइनल ओपनिंग है, क्योंकि फीमेल के अंदर यूरिन वाली जो ओपनिंग है वो अलग है, वेजाइनल ओपनिंग जो है वो बर्थ कैनाल जो है वो अलग है। तो यही यहाँ पे दिखाया गया है, जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वेस्टिब्यूल वल्वा, जिसको हम बोल डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर है ये। इसकी एक तरफ क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग है दिस वन, एक तरफ क्या है, वेजाइनल ओपनिंग। ये जो वेजाइनल ओपनिंग होती है ये एक फिरोजी कलर, ये दिखाया ना मैंने, ये इस कलर का नहीं होता, ये सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए बनाया। वेजाइनल ओपनिंग जो है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, दिस इज द हाइमन। देखो यहाँ 2 ओपनिंग दिखाई गई है, यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, लेकिन जो वेजाइनल ओपनिंग है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द हाइमन। ये कर लोगे, वेजाइनल ओपनिंग, हाइमन और यूरेथ्रल ओपनिंग। फिर वेजाइनल ओपनिंग के बेस पर 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, दीज आर नोन एज दी बार्थेलिन्स ग्लैंड। जैसे उसमें काउपर ग्लैंड थी, इसमें बार्थेलिन्स ग्लैंड है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ये काउपर ग्लैंड का ही काम करती है, म्यूकस सिक्रेट करते हैं, उसमें पेनिस के बेस पे थी, इसमें वेजाइनल ओपनिंग के बेस पर है। ठीक है। उसके बाद ये हमने कर लिया वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर रिड्यूस पेनिस जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये वाला, दिस इज नोन एज दी क्लाइटोरिस। ठीक है। अब ये जो ब्लैक कलर की एक बाहर लेयर दिखाई दे रही है, दिस इज द लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का ये वाला हिस्सा क्लाइटोरियस को कवर करता है, दिस इज नोन एज द प्रीप्यूस। मैंने सारा कुछ लिखा है। ये एनालॉजी बहुत बार होमोलॉजी बहुत बार पूछी जाती है, अभी मैं बताऊंगी। लास्ट आउटर लेयर जो है वो लेबिया मेजोरा है। लेबिया मेजोरा का जो ऊपरी हिस्सा होता है, दिस इज नोन एज द मोन्स प्यूबिस, ये प्यूबिक हेयर से कवर्ड रहता है। तो बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, इसको खुद से समझ के देखना। यूरेथ्रल ओपनिंग है अंदर की ओर, एक वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है। ये हाइमन से कवर्ड है, इसके बेस पे बार्थोलिन्स ग्लैंड है जो म्यूकस सिक्रीट करती है, राइट। इसके बाहर जो लेयर लेबर लेबिया माइनोरा, यहाँ पे क्लाइटोरिस प्रेजेंट है। लेबिया माइनोरा का ये हिस्सा जो है वो परप्यूस है जो क्लाइटोरिस को कवर करता है। फिर है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा का ऊपरी हिस्सा क्या है, मोन्स प्यूबिस, जो प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, फीमेल में क्लाइटोरिस किसके से सिमिलर है, मेल के पेनिस से, ठीक है।
दोनों के पास कॉर्पोरा कैवर्नेसा टिश्यू होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन किसके होमोलोगस? फीमेल के अंदर परप्यूस होता है, ठीक है। ये किससे जो लूज फोल्ड ऑफ द स्किन होती है ऑन द अपर एंड ऑफ द लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा इन द फीमेल इज सिमिलर टू द स्क्रोटम इन द मेल। जैसे उनमें स्क्रोटम होता है ना सैक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे इसमें क्या लेबिया माइनोरा जो बल्वा होती है वो इसके अंदर है, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होती है। बार्थोलिन्स ग्लैंड, इनको बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, उधर क्या कहते थे हम, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये कॉपर ग्लैंड के बिल्कुल हूबहू सेम है। दोनों का काम क्या है, म्यूकस को सिक्रीट करना और लुब्रिकेशन में मदद करना, ठीक है। तो ये होमोलोगस ऑर्गन्स है बेटा, क्लाइटोरिस पेनिस के जैसा है, लेबिया माइनोरा स्क्रोटम की जैसी है, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स जो है वो काउपर ग्लैंड की जैसी, राइट। उसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स और आ जाते हैं, मेमरी ग्लैंड्स। जो मदर जो है वो सिर्फ एक बच्चे को जन्म ही नहीं देती, फर्टिलाइजेशन मदर में होती है, फीमेल में होती है, इम्प्लांटेशन फीमेल में होता है, बच्चे को जन्म भी फीमेल देती है, बाद में बच्चे को नरिशमेंट भी फीमेल देती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मेमरी ग्लैंड। ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है, चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है। इनमें क्या होती है, ट्यूबुलोसेकुलर ग्लैंड्स होती है, आप डायग्राम बना के दिखा सकते हो। जो मेमरी ग्लैंड का ही बाहरी हिस्सा होता है जिसे हम निपल्स कहते हैं, जिनमें होल्स होंगे, ठीक है। ये जो उठाव सा होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द फैटी टिश्यू भरे हुए होते हैं इनके अंदर, ठीक है। ये जो निपल के पीछे पिंक कलर का एरिया होता है, ठीक है, उसको कहते हैं एरियोला, ठीक है। एरियोला में एक सेकेंड, कुछ दिक्कत हो गई है। ये बाहरी हिस्सा निपल है, इसके पीछे का जो हिस्सा है दिस इज द एरियोला, पिंक कलर का होता है, ठीक है। ये स्वॉलन पार्ट है, फैटी टिश्यू की वजह से स्वॉलन होता है। निपल्स के अंदर लेक्टिफेरस ग्लैंड्स खुलती हैं, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन सिर्फ तभी होती है जब चाइल्ड बर्थ होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, बर्थ हार्मोन। उसके डिलीवरी के 1 से 2 दिन बाद ग्लैंड्स में स्वेलिंग आने लगती है, उसके बाद जाके मिल्क प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होता है, इमीडिएटली नहीं होता, ठीक है। लेक्टिफेरस जो ग्लैंड्स होती है वो यहाँ निपल्स में आके ओपन होती है। ये ओपनिंग होने से पहले एक स्वेलिंग होती है, यहाँ पर सूजन होती है, दिस इज नोन एज द एम्पुला। एम्पुला के अंदर टेम्परेरीली जो मिल्क है वो स्टोर करता है। क्या होता है कि अगर एक फीमेल लैक्टेटिंग है, बच्चे को फीड देती है, अगर किसी वजह से बच्चे ने फीड नहीं लिया, बीच में 2 दिन 1 दिन कुछ घंटे भी अगर फीड नहीं लिया, तो उसकी जो ब्रेस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, इतनी हैवी कि उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फीवर आने लगता है, क्योंकि वो जो ग्लैंड्स होती है वो फिल हो जाती है, ठीक है। टेम्परेरी मिल्क स्टोर होना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं निकलता है वो किसी वजह से, तो क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, कई बार सर्जरी करके भी ये निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये लेक्टिफेरस ग्लैंड्स है, कहाँ ओपन होती है, निपल्स के अंदर वाया एम्पुला। एम्पुला एक स्वेलिंग होती है, वाया एम्पुला नहीं, सॉरी, एम्पुला एक स्वेलिंग होती है जहाँ पे मिल्क जो है वो टेम्परेरीली स्टोर करते हैं। that extends down from the mons pubis वीडियो में देखो, and surrounds the vaginal opening. Even under the labia majora is the labia minora. Towards its upper end lies the clitoris, a small finger-like structure, and below it is the urethral opening. The female reproductive system is supported by the mammary glands. The mammary glands or breasts are modified sweat glands that lie over the pectoral muscles. They contain glandular tissues and a variable amount of fat. Internally, each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cells called the alveoli. The alveoli open into the mammary tubules. The tubules of each lobe join to form the mammary duct. Several ducts join to form a wider ampulla, which is connected to the lactiferous duct. The lactiferous duct opens out through the nipple from which milk is sucked. मैंने आपको ये वीडियो शेयर किया हुआ है, बहुत अच्छा रहेगा कि आप वीडियो में से देख के अगर इसको लिख लो साथ में, इजी हो जाएगा आपके लिए। एल्वेलाई, एल्वेलाई क्या बनाती है, मेमरी टिब्यूल्स डक्ट्स मिलके एम्पुला, एम्पुला कहाँ ओपन होती है, निपल्स के अंदर। और एक्चुअली कौन सी डक्ट है जिसमें मिल्क आता है, लेक्टिफेरस डक्ट या लेक्टिफेरस ग्लैंड,
हो जाएगा यहाँ तक? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ो, कहीं कोई डाउट आते तो मुझे बता देना। एज पर दी स्कूल इंस्ट्रक्शन मंडे को आपका एक टेस्ट लेना होता है मुझे, लेकिन मैं सोच रही थी कि इस मंडे को टेस्ट ना लूं ताकि हम इस चैप्टर को कंटिन्यूटी में एक बार कंप्लीट करें। जैसा भी होगा मैं आपको ग्रुप में मैसेज दे दूंगी, ठीक है?